इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार बेंगलोर। मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परमार्थ का जो क्षेत्र होता है वह निरंतर होता है, उसमें गैप नहीं होता। जब भी परमार्थ की उपलब्धि होती है उसके बाद वह शाश्वत होता है। पर्यायें तीन प्रकार की होती हैं। एक अनादि अनंत पर्याय होती है, एक सादी शांत पर्याय होती है और एक सादी अनंत पर्याय होती है। तीन पर्यायों से ये संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था बनती है। अभव्य का जो भाव होता है वो अनादि अनंत रूप होता है। वो अभव्यत्व ही एक ऐसा भाव है जिसमें अनादि अनंतपना भाव के साथ जुड़ा है। हालांकि पर्याय व्यतिरेकिणी होती है, पर्याय उत्पन्न होती है और मिटती भी है, लेकिन एक पर्याय ऐसी है जो ना उत्पन्न होती है और ना मिटती है, निरंतर बनी रहती है। पर्यायों के तीन रूप बताए, एक उत्पाद रूप, एक व्यय रूप और एक ध्रुव रूप। तो ध्रुव रूप पर्याय को समझना कठिन हो जाता है। कई लोग ध्रुव को द्रव मान लेते हैं। ध्रुव पर्याय है जो निरंतर बने। पर्याय की परिभाषा है जो उत्पन्न हो और समाप्त हो, लेकिन एक पर्याय मात्र दुनिया में ऐसी है, अभव्यत्व पर्याय, जो ना उत्पन्न होती है और ना मिटती है और निरंतर बनी रहती है और फिर भी पर्याय है। सारी परिभाषाओं को ताक पर रख दिया। व्यतिरेकिणः पर्यायाः, उत्पाद व्यय युक्त पर्याय होती है, लेकिन अभव्य की पर्याय कभी उत्पन्न नहीं हुई थी और कभी नाश को भी प्राप्त, लेकिन भाव है, पर्याय है वो। अब आगे की जो पर्याय आई वो है एक अनादि शांत पर्याय है। अनादि शांत पर्याय कहलाती है भव्य की पर्याय, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई। कैसी बात है विचित्रता, देखो, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई लेकिन मिटेगी जरूर। पहले तो ना उत्पन्न हुई है और ना मिटेगी। भव्यत्व तो कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी उसका उत्पाद नहीं हुआ। आज श्रीमद्नाथ भगवान का स्तुति का स्वाध्याय चल रहा था सुबह। उसके बाद निरंतर एक बात घूम रही है, विधि निषेधस्य कदंच दष्टो विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीति। हे भगवान, हे सुमतिनाथ भगवान, सुमति तहेब, आपने एक कैसी विवक्षा बना ली कि आपने सबको नकार दिया और सबको स्वीकार कर लिया। नकार भी दिया सबको और स्वीकार भी कर लिया, और उन्होंने पर्यायों की अपेक्षा निषेध कर दिया
और उन्होंने कहा सत का जन्म नहीं होता, असत का जन्म नहीं होता क्योंकि है ही नहीं, और सत का नाश नहीं होता क्योंकि वो सद है। लेकिन एक ऐसी चीज सामने दी सुमतनाथ भगवान के पढ़ने के बाद, ये भाव आया कि अनादि अनंत भी पर्याय होती है जो कभी उत्पन्न नहीं हुई और कभी मिटेगी नहीं, और दूसरी जितनी पर्याय हैं सब उत्पन्न होती हैं मिटती हैं, लेकिन दूसरी पर्याय भव्यत्व पर्याय है। भव्यत्व पर्याय जो अनादि काल से तो कभी उत्पन्न तो कभी हुई नहीं, लेकिन नाश जरूर नियम से होगा भव्यत्व का। अब ये दो डिवाइडेशन अपन ने कर दिए। अब ऐसी कोई पर्याय लाओ, ऐसी कोई पर्याय लाओ जो सब में अनादि अनंत हो, अनादि अनंत, उसका नाम है जीवत्व। पारणामिक भाव के तीन भेद किए, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। तो जीवत्व जो है संपूर्ण जीवों में अनादि अनंत पर्याय है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। उपसंभाव, क्षय उपसंभाव, छायक भाव, औदयक आदि ये भाव, ये सब शादी शांत पर्याय है। औदयक भाव अनादि शांत पर्याय भी है। तो ऐसी स्थिति में भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, ये पारणामिक भाव ऐसे हैं जिनके संबंध में प्रोटोकॉल लागू नहीं होता, परिभाषाएं लागू नहीं होती। अब इनको द्राविड़ी प्राणायाम करके प्रति समय जो इनके अविभागी प्रतिषेध खिल रहे हैं, उसके संबंध में हम उत्पाद व्यय इन पर्यायों के अंतर घटाएंगे। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला की 16वीं पुस्तक की पंजिका में बहुत अच्छी बात थी, उस समय तो ये बात समझ में नहीं आई। आज सुमतनाथ भगवान को पढ़ने के बाद ये उपयोग उधर चला गया। उन्होंने लिखा कि शुद्ध द्रव्यों में अनादि अनंत पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय का अर्थ है आकार, आकार धारण करता है। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनके भी कोई ना कोई आकार तो है। तो ऐसी अनादि अनंत पर्यायों को गौण करके अब अपन दो पर्यायों में आते हैं आज के प्रसंग पर। एक सादी अनंत पर्याय और एक सादी शांत पर्याय। सादी अनंत पर्याय तो वो है जो परमार्थ रूप है, सत्य रूप है, जिसे अपन सिद्धत्व कहते हैं। वो सादी अनंत पर्याय है। उत्पन्न तो होगी लेकिन सिद्धत्व का कभी नाश नहीं होगा। अपन जब जिस जिंदगी में जी रहे हैं, अपनी सारी पर्यायें सादी शांत हैं, जिनसे अपना संसार चलता है। संसार अभव्य से नहीं चलता, संसार भव्य से नहीं चलता, संसार सादी अनंत से नहीं चलता, संसार चलता है सादी शांत से। सादी शांत होना भी है और मिटना भी है। संसार में गृहस्थ लोगों का धर्म निरंतर नहीं हो सकता। जिस दिन घर के गृहस्थ का निरंतर धर्म हो जाएगा, संसार में निरंतर धर्म हो जाएगा, उस दिन संसार मिट जाएगा। तुम्हारी गृहस्थी भी मिट जाएगी। क्योंकि निरंतरता जब भी किसी धर्म की आती है, वह संसार का विनाश करती है, निरंतरता। और जब जब धर्म की शांतता आएगी, यदि तुमने अधर्म को निरंतर बना दिया तो मिट जाओगे, धर्म को निरंतर बना दिया तो गृहस्थ नहीं रह पाओगे। रिपीट कर रहा हूं, यदि गृहस्थ ने अधर्म को निरंतर बना दिया कि वो निरंतर अधर्म करता है, राग द्वेष करता है, कषाय करता है, विषय भोग करता है, संसार के जीवन की जो पर्याय हैं
ये निरंतर करता रहता है, सावध करता है, आरंभ करता है, परिग्रह करता है। निरंतर आरंभ सारंभ परिग्रह करता रहता है। कृत से, कार्य से, अनुमोदना से संसार करता रहता है। क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से करता रहता है। मन से, वचन से, काय से। 108 द्वार हैं पाप करने के। 108 द्वार हैं। पांचों इंद्रियों के विषय मिला लीजिए, इनको क्रोध, मान, माया, लोभ से गुणा करिए और मन, वचन, काय, ऐसे सब मिलाकर के 108 हो जाते। अब 108 दरवाजों से निरंतर पाप आएगा, अशुभ का आश्रय होगा। अशुभ करोगे तुम पूर्णतः बर्बाद हो जाओगे। ऐसे बर्बाद हो जाओगे कि उठने लायक भी नहीं रहोगे। कोई उठाना भी चाहे तो तुम्हें नहीं उठा पाएगा। ऐसा निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। द्वारका के लिए बलदेव और श्री कृष्ण बचाने का भाव करते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन वो घास तेल बन जाता। पिताजी को लेकर भागने लग जाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं, तुम दोनों कितने भी प्रयास करो, इस 12 योजन में से तुम 2 के अलावा कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। माँ बाप को सामने जलते हुए देख रहे, पूरी अयोध्या त्राही त्राही मच रही, कोई कुछ नहीं कर पाए। चक्रधर, हलधर, दोनों महान धर, हजारों देवता जिनके आगे पीछे घूमते, पूरी देखो अभी भी आवाजें आ रही हैं, बातें कर रहे हैं, सब मैं क्या करूं? देखिए महाराज जी विराजमान है और आप लोग बात कर रहे हैं, शोभा नहीं देता। तो देखना कौन बात कर रहा है, उनको बाहर निकालो। कोई भी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई निमित्त चाहिए। जब कोई निमित्त आ जाता है तो निमित्त देखकर उपादान जागृत हो जाता है। 2 प्रकार की परिणति होती है। वे महान पुण्यात्मा जिनके उपादान के कारण निमित्त आगे पीछे घूमते हैं, जिसे हम तीर्थंकर कहते हैं। देखो अभी भी आवाज कर रहे हैं, क्या फायदा यहां बैठने से? महिलाएं क्यों आवाज कर रही हैं? मैं बंद कर दूंगा प्रवचन, और क्या। देखो ये महिला बीच में बात कर रही है, अभी देखो यहाँ पे ये दादी माँ। देखो ये बात कर रही है, क्यों बात कर रही हो? हेलो, देखो वो थाली दे रहे, बीच में बातें कर रहे, देखो थाली। तो ऐसी उपादान शक्ति जब हमें किसी निमित्त को जुटाना न पड़े, निमित्त अपने आप आ जाते हैं। भगवान ने देवताओं को बुलाया नहीं था, अपने आप आ गए। भगवान ने अपने पंचकल्याणक मनवाए नहीं थे, अपने आप मनाए गए। क्योंकि उनके आत्मा में, उपादान में उन्होंने इतनी शक्ति अर्जित कर ली
कि उन्हें किसी को निमित्त बनाने की जरूरत नहीं, सारे निमित्त उनको जीवन में पाके अवभाग्य मानते हैं। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, न उनको मंदिर की जरूरत है, न उनको तीर्थ की जरूरत है, न उनको अभिषेक की जरूरत है, न उन्हें छत्र चमर की जरूरत है, और न उन्हें उत्तम चंद कोयला वालों की जरूरत है। और सुनो, आगे तो सुनो, और न उन्हें सुधा सागर की जरूरत है। उनको किसी की जरूरत है ही नहीं। वे तो इतने उपादान मजबूत करके बैठे हैं कि हम ही उनके पास आकर के धन्य हो जाते हैं। विराजमान करने की बोली सब कंप्लीट है, अभी अभिषेक की बोली नहीं लगी। मैं मेरू रखवा रहा हूँ जब तक मूर्ति मेरू पहुंचा दूं। 10 मिनट आधा घंटे है ना अभी? नहीं, 15 मिनट मैं आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से अपन को कभी भी ये विचार नहीं करना कि भगवान के लिए मैंने तीर्थ बनाया। एक बार राजस्थान में एक मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज जी, हमने इस तीर्थ के लिए, इस तीर्थ पर बड़ा उपकार किया है। मैंने कि तू बड़ा मूर्ख है, तीर्थ पर उपकार किया है, यही तेरा विनाश होगा। महाराज जी, आप कहते हो हमने इतना काम किया, उल्टा बोल रहे हो। नहीं, तुम उल्टा बोल रहे हो। उल्टा करो कि इस तीर्थ के कारण से मेरे ऊपर उपकार हुआ है। ये तीर्थ नहीं होता तो सरकार धन्य नहीं होती। ऐसे ही अपन को अपन ने तीर्थ दिया है, तीर्थ बनाया है, ये जमीन दान दी है जमीन को, तो कोई समाज के ऊपर उपकार नहीं किया, धर्म के ऊपर उपकार नहीं किया। कभी भाव भी मत लाना कि हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी दान देकर के समाज पर उपकार किया है, इतना बड़ा दान देकर के तीर्थ पर उपकार किया है। ये कभी भाव सबाई सिंगई परिवार के अंदर नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इस तीर्थ के निमित्त से हमारे परिवार का उपकार हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने ये जमीन को इस रूप में प्रस्तुत करके हमारे पूरे सबाई सिंगई परिवार की पीढ़ियों को धन्य कर दिया, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी। इसी प्रकार से मंदिर बनाया है तो कभी ये भाव नहीं करना कि हमने तीर्थ के ऊपर बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। कोयला वाला परिवार वालों, कभी ये भाव भी मत लाना। क्या भाव लाना? इस तीर्थ के निमित्त से हमारे परिवार पर उपकार हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि कहाँ धन का पेड़, पता नहीं ये धन कहाँ जाता, किस पाप में जाता। कितने भाग्य हैं, जब भी इस तीर्थ पे आओ तो पूरा कोयला परिवार, रिश्तेदारों को लाओ, तो यही कहना यही वो तीर्थ क्षेत्र है जिसने हमें ये सौभाग्य दिया है। हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा धन धन्य हो गया। हम इस क्षेत्र के बहुत बहुत ऋणी हैं। क्षेत्र हमारा ऋणी नहीं हुआ, हम क्षेत्र के ऋणी हो गए। हमारे अवभाग्य है कि हमें भगवान को विराजमान करने का मौका मिला। भगवान धन्य नहीं हुए, उनको विराजमान करके अपन लोग धन्य धन्य हो गए। ऐसा ही समूषण मंदिर बनाया तो अपन ने कोई उपकार नहीं किया, अपन ने समूषण मंदिर बना करके अब बिज्जू विश्व परिवार पर इस क्षेत्र का कर्जा हो गया।
क्षेत्र का कब्जा हो गया, क्योंकि क्षेत्र ने उनको समूषण बनाने का सौभाग्य दिया। समूषण में बैठे भगवान का सौभाग्य नहीं तुम्हारा। अब पंचायत कमेटी को और ले लो। हाँ महाराज जी देखो, हमने इतनी मेहनत की है, इतना उपकार किया है सब। कभी पंचायत कमेटी वालों, संजय बाबू, कभी भूल करके ये भाव नहीं लाना कि हमने क्षेत्र के ऊपर इतना मेहनत किया है, इतना कार्य किया है। क्या भाव लाना, इस क्षेत्र के निमित्त से हमारा जीवन धन्य हो गया। पंचायतें तो बनती रहती हैं, लेकिन हमने कितना पुण्य किया कि इस क्षेत्र पर हमारे कार्यकाल में हमें सौभाग्य मिला। जब भी पंचायत के व्यक्ति क्षेत्र पे आवें तो क्षेत्र को नमस्कार करो कि क्षेत्र का निमित्त से हमें ये मौका मिल गया है। अब हम खुद अपने आप को निपटा लूं, हम कहें कि देखो कटनी वालों, मेरे निमित्त से इतना बड़ा क्षेत्र बना है, इस क्षेत्र पर मेरा बहुत ऋण है। ये भाव मेरे में स्वप्न में भी नहीं आया, नहीं है, आ नहीं रहा और आएगा भी। हम तो यही कहते हैं भगवान, आपके निमित्त से हमारा जीवन धन्य हो गया। हम आपके ऋणी हैं कि मुझे ऐसे कार्य करने का सन्निधि मिली, और हम आपके दर्शन करके हैं। आप हमें पाकर धन्य नहीं हुए हैं, हम आपको पाकर धन्य हुए हैं। क्या कहा, भगवान अपन को पाके धन्य नहीं हुए हैं, अपन भगवान को पा। 24 बनाने वाले सोचो, 24 बना करके अपन कोई तीर्थ क्षेत्र पर उपकार नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 24 बनाने का मौका इस क्षेत्र ने दिया है। तो 24 मंदिर वालों, अपने जीवन को जब भी क्षेत्र पे आओ, इस क्षेत्र को प्रणाम करना कि धन्य है ये भूमि, जिस भूमि पर हम कटनी वालों को मंदिर बनाने का, और हो सके तो एक जय जिनेंद्र कन्हैया लाल जी को कर देना। हो सके जब इस मंदिर में आओ तो जय जिनेंद्र नमोस्तु तो उनको करना, और जय जिनेंद्र कोयला वालों को कर लेना, समूषण में विश्व कर लेना। मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी जब मैं पहली बार चांदखेड़ी गया। तो चांदखेड़ी में जैसे ही भगवान की मूर्त देखी, हम नमोस्तु करना ही भूल गए, हम स्तोत्र पाठ करने ही भूल गए। हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे पथरा गई हो। कुछ भी नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। बस भगवान को देखा तो देखते ही रह गए, और हमें भगवान का गुणानुवाद नहीं किया। सबसे पहले मैंने उसको धन्यवाद दिया जिसने आदिनाथ भगवान की मूर्ति बैठा दी। भगवान सोचते हो कि भला आदमी तू मुझे नमोस्तु कर पहले, मैंने किया ही नहीं भाव। पर उसको कैसी महान पुण्यात्मा होगा जिसने चांदखेड़ी की ऐसी आदिनाथ भगवान की ऐसी मूर्ति, जिसमें वो भक्तांबर का पाठ श्लोक सार्थक हो जाता है। दृष्ट्वा भवंत मणिमेश, आज वही स्थिति यहां बन रही है। 2 दिन से मैं मूर्ति को देख रहा हूं। पहले तो मंदिर देख करके ही आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, पर थोड़ी बहुत रोशनी आती है तो इस मूर्ति को देखकर चकाचौंध हो जाती है। ऐसा भव्य रूप आज मैं बहुत दूर से देख रहा था। एक मूर्ति को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से आत्मा झूम जाती, रोमांचित हो जाता है। इनको देखकर हम धन्य करते हैं।
तो ऐसी स्थिति को लेकर के आप सब कटनी वालों का बहुत बड़ा अवभाग्य है। 24 बनाने वालों का स्थान आज देख के आया मैं, जहाँ जहाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई क्षेत्र बनना है मैं अपने पैरों से पहले उस माटी को छू के आता हूँ। तो आज उसमें एरिए में घूम करके आया। क्या कल्पना लगेगी, तुम लोग बनने के बाद देखोगे, हमने बनने के पहले देख लिया। शिल्पी मूर्ति बनाने के पहले मूर्ति देख लेता है और ग्राहक मूर्ति बनने के बाद देखता है मूर्ति अच्छी है। हम तो शिल्पी के समान हैं, मूर्ति को देख करके कैसी कल्पना होगी, हर कोने पे खड़े होके जाके देखा, इस कोने से कैसा दिखेगा, इस कोने से कैसा दिखेगा, सारी चीजों का एंगल देख करके बहुत बड़ी चीज। अभी कोई बता रहे थे, प्रमोद बाबू, प्रमोद हैं कक्का, प्रमोद, हाँ, तो उसके लिए कोई बता रहे थे कि कोई काउंटिंग करने में एक मंदिर छूट गया 24 का। आज काउंटिंग की तो मैंने 23 को लिया, लिस्ट 24 की थी, तो एक भगवान बच रहे थे। मैंने हाँ यहाँ मैंने 3 बार काउंटिंग की कि भगवान कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहे, तो देखा कि 23 नंबर थे, एक भगवान। मैंने कि जरूर कोई महान भाग्यशाली है जिसके नाम का एक नहीं। अरे कल ही अपन ने घोषणा कर दी थी 24 ही पूरी हो गई, लेकिन कल काउंटिंग किया तो एक नाम किसी के भाग्य से रह गया है। अब पहले तो कौन 2 आए थे, मैंने तो उनको भगा ही दिया था, मैंने कि हमारे पास है ही नहीं। एक नाम मैंने 23 हो गए, उसमें एक नाम इन्होंने डबल लिख दिया। तो वो काउंटिंग में कोई भाग्यशाली है जो आज के मौके पर अंतिम मंदिर का आशीर्वाद लेगा। है कोई पुण्यात्मा है जिसके भाग्य से ऐसी गलती होती नहीं। लेकिन कहते ना बुंदेलखंड में कुंवारी के भाग्य से, आगे आप बोल दो, विहायता भी ऊपर चला जाता है। ऐसे ही किसी के भाग्य से कोई स्थिति बनती है जो उस दिन नहीं रहा होगा और उसका पुण्य होगा कि नहीं 2 दिन तुम भूले रहो, मैं आ रहा हूं। तो ऐसा समोषण। और एक और यहां पर जो बात हुई थी कि एक ऐसी मूर्ति भी बैठे, 225 कमल पर भगवान गगन विहार करते हुए बैठे। बोल 225 कमल हो और भगवान गगन विहारी बिजोलिया में बैठे, जैसे ऐसे गगन विहार करते हुए भगवान का चारों तरफ 225 कमल बिछे, उनके बीच में भगवान खड़े हों, वो प्रांगण भी आज मैं देख के आया हूं। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी चीज है, अपने जीवन को धन्य मानते हुए, अवभाग्य मानते हुए, ये भाग्य मानो कि तुम्हारे जीवन काल में ये क्षेत्र बन रहा है। धन तो आता है चला जाता है, कमाते हैं, संसार तो 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है हमेशा। लेकिन ऐसे मौके मिल जाएं और अपने हाथों से कार्य कर लो, यही तुम्हारे जीवन की अमरता का लक्षण है, भविष्य का लक्षण है। समय अपने कार्यक्रम बहुत हैं। आज अपन भगवान को विराजमान करेंगे, अभी हम मंत्र बोलेंगे और प्रथम अभिषेक और शांति धारा भगवान की करना है। प्रदीप भैया इसको चालू करें। परम पूज्य चलिएगा 24 में
कौन कौन को मंदिर बनाने का किन किन तीर्थंकर का मिलेगा। महाराज श्री शाम को जिज्ञासा समाधान में आप सब लोग उपस्थित रहना। आपको सबको राशि के हिसाब से एक एक तीर्थंकर भगवान के मंदिर घोषित कर दिए जाएंगे। पहली चीज, एक मंदिर मिस हो रहा है, किसी ने लिखाया था, नहीं लिख पाए, जो भी हो, किसी के भाग से हो सकता छूट गया हो, तो एक 24 का मंदिर बाकी है। संजय भैया, एक 24 का मंदिर बाकी है। अगर किसी को करना हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। 108 कलश का एक मंदिर है, तो जिन्हें भी देना हो जल्दी दे देंगे। ध्यान से चलिएगा। कौन करेगा? भगवान विराजमान होंगे। प्रथम कलश कौन करेगा? गोमतेज बाहुबली की तर्ज में कौन सौभाग्यशाली होगा जो सबसे पहला कलश करने का सौभाग्य करेगा? भगवान विराजमान करने की बोली लग चुकी है, छत्र की बोली लग चुकी है, चमर की बोली लग चुकी है, मात्र कलश करने की बात है। एक मंदिर हो गया, एक मंदिर 24 आ गया। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। क्या नाम बोलना है पूरा? श्रीमान कमल कुमार, मनीष कुमार, आशीष कुमार, आरव, अयांश, अश्वी, आरना। कौन सा परिवार? अच्छा, केवी के कृषि विकास केंद्र। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाएगी। अब गगन विहार, जो गगन विहारी होगा, खुले आकाश में 31 फुट के भगवान 225 कमलों पर बैठेंगे। उसके लिए तो बड़ा सेट चाहिए, छोटा मोटा नहीं। चलिएगा, कौन करेगा प्रथम कलश? प्रथम पहले महाराज श्री मंत्र बोलेंगे भगवान विराजमान करने का। इसके बाद कलशारोहण, ध्वजारोहण की विधि की महाराज जी जैसा बताएंगे वैसा होगा। फिर अभिषेक होगा, शांति धारा होगी। कौन करेगा पहला कलश, प्रथम कलश करने का सौभाग्य? बोली शुरू करता हूँ, जल्दी से बोलो, कहाँ शुरू करूँ? 5,55,555। पहली बार प्रतिष्ठा होने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट महाराज जी का आदेश मिल गया कि शांति धारा भी वही परिवार करेगा जो पहला कलश करेगा। चलते हैं। 5,55,555, 5,55,555, 5,55,555 पहला कलश मुनि सूर्यनाथ भगवान का, और ये पावन अवसर आपको मिलेगा। साथ में शांति धारा फ्री रहेगी। 5,55,555, 5,55,555, 5,55,555, 5,55,555, 5,55,555, 5,55,555 और 5,55,555 1 2। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। 5,55,555। अब रह गई सिर्फ अभिषेक भर की, बाकी घोषणा हो जाएगा। चलिएगा। 11 कलश, 11 कलश 1, 11 कलश 2। बड़ा कलश चाहिए, बड़ा चाहिए 3-4 किलो। 11 कलश 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3, और ये सौभाग्य जा रहा है 1 2 3। श्रीमान सेठ, उत्तम चंद जी, अनुराग, अनुज, कोयला परिवार, जोरदार तालियां। जल और मंगा लो, जल और मंगा लो। चलिएगा। दूसरी तरफ से किसी को करना हो तो 11 कलश घोषित है। आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। जिसको करना हो विराजमान करने का। पंडित जी मेरा बैग देना, मेरा बैग। चलो, उत्तम भैया, अनुज, अनुराग वेदी के पास पहुंच जाएं। विराजमान करने का मंत्र बोलेंगे महाराज जी पहले। श्रीमती प्रभा देवी, जूही और विवाह लिख के दे दो। शांति धारा में बुलवाना पड़ेगा, पूरे नाम लिख के ही दे दो, हम कोशिश कर रहे हैं। योग्य प्रांजय, अरहन, अर्शिका, समस्त कोयला वाला परिवार। कोई है जिम्मेदार आदमी नाम लिखने वाला? पूरे परिवार के नाम लिख देना। ठीक है, हो गया, आ गया मंत्र। चलो अनुज भाई, पापा को लेके पहुंचो वेदी पर संभल के।
चलिए सभी लोग ये हाथ धो लें पहले। ओम ह्रीम असुजर सुजर हस्त प्रक्षालनम करोमि और अमृत स्नान कर लें। 1 मिनट मेरा बैग देना, बैग। चलो पहुंचो भाई, जल्दी पहुंचो। चलो ओम अनुराग अनुज के पापा को लेके पहुंचो वेदी के ऊपर। सभी से श्रीमंत परिवार हस्त प्रक्षालन कर लें और अमृत स्नान के लिए जल ले लें। ओम ह्रीम अमृते अमृतो सब लोग अपने अपने हाथ में जल ले लो। तम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम विलोम लोम ग्राम ग्राम त्रीम त्रीम द्रावय द्रावय शम हम झीम चीम हम चा स्वाहा। तिलक कर करने। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ब्रह्मणा नमो हृते भगवते मम गात्रम पवित्रम भवतु अर्हम नमः स्वाहा। सुनो सुनो महाराज जी क्या कह रहे हैं। देखो आज प्रथम कलश चामुंड राय जैसा भामाशाह को कोयला परिवार करेगा, लेकिन बाद में आज कोई मूल नायक पर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ अभिषेक नहीं करेगा। पहला अभिषेक है और पहला अभिषेक जो है कोई खाली हाथ नहीं करेगा। एक राशि निश्चित करो। देखिएगा जीवन में मुनि सुब्रतनाथ भगवान का प्रतिष्ठा के बाद पहली बार कलश होगा। कमेटी वाले बीनू भाई दीपू भाई कागज पेन रखेंगे। आज के दिन कोई भी 5100 से कम में कलश नहीं करेगा। कितने में? 5100 रुपए। अगर कोई गरीब हो तो हम फ्री में करा देंगे और क्षमता है तो आज के दिन 5100 से कम लिखाना नहीं, क्योंकि आज के दिन का महत्व अलग है और रोज का महत्व अलग है। पहला कलश है, पहला गंदोदक है। पंच कल्याण के सारे मंत्र उस गंदोदक में एनर्जी लेकर आएंगे। इसलिए सब लोग एक कागज पेन लेकर के नाम लिख ले सब। पप्पू भैया पहुंचो, साथ में जिनमें विस्थापन की क्रिया, ऊपर नहीं नीचे। अभी भगवान विराजमान की विधि हो रही है। अभी सब बैठे बैठे अपने नाम लिखा दें, उसी के अनुसार आपको अभिषेक करना मिलेगा। ए भैया कैमरामैन क्या कर रहे हो तुम? उधर नहीं जाओ, नीचे आओ। पप्पू भैया इनको छुओ मत। तुम पूछ के जाए करे किस पे कहाँ जा रहे हो। तुम्हारी इतनी शुद्धि नहीं है। जीने पे नहीं, तुम तो स्टील की रेलिंग पे खड़े हो, स्टील वाली रेलिंग पे। तुझे इतने दिन हो गए सुनते सुनते तो भी नहीं सुन पाया तू। लो अनुज भैया, पंचरत्न और स्वस्तिक तुम विराजमान करोगे वहां। ओम भगवान को हाथ लगाएं, भगवान को। ओम पहले स्वास्थ्य के नीचे यहीं विराजमान करना है। ओम ह्रीम कमलासन परि स्वास्थ्य की स्थापना करोमीति स्वाहा। पंचरत्न ले लो। ओम ह्रीम पंचरत्न स्थापना करोमीति स्वाहा। एक और लो, यंत्र दे देना। ओम ह्रीम अचल यंत्र, मात्र यंत्र, स्थापना यंत्र और रख लेना वहां पे। ओम ह्रीम जिन वेद को परि कमलासन परि अचल यंत्र, मात्र यंत्र, स्थापनम करोमीति स्वाहा। अब कोयला परिवार श्री जी को उठाओ, माथे पे विराजमान करो। महाराज जी मंत्र बोले। ओम नमो हरते केवलने परम योगिने अनंत विशुद्ध परिणाम परिस्फुर शुक्ल ध्यानाग्नि निर्दग्न कर्म बीजाय प्राप्त अनंत चतुष्टयाय सौम्याय शांताय मंगलाय वरदाय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमहंस परमेश्वरी हंसा हिराम ह्रीम रूम रौरा अस्या उषा नमः। मूल नायक
मूल नायक श्रीमन सेठ, उत्तम चंदी, प्रभात चंदी जी, अनुज कुमार, प्रभा देवी, अनुज अनुराग, विभा जूही, योग संग प्रांजल आनंद, आरहन अर्शिका, जय सुदीप, अभिलाषा, अबा अनमा, अनिष्का, आरव, केया, रुनक, समस्त कोला परिवार निवासना, मूल नायक श्री जिनबिंब श्री मुनि सुब्रत नाथ नंदराय जिनबिंबम वेदिकायाम कमलासने समस्त कोयला परिवार से मंगल हस्तभ्याम स्थापनम करो। बोलिए बोलिए जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। चलिए अब ऊपर पहुंच जाएं। श्रीमन तामर सिर तट श्रीमन तामर सिर तट दीप्ति तोया बाबासी चरुणा मुझयो मेमीसम हरियंते मुन्नते पद प्रदमामि नम्मे तन्मूर्ति शुद्ध दविषे विधिम करे से हाथ भरण दे बंदम हाथ भरण दे बंदम जनगल सुचारतम भाव तस्वितम श्री पंचवार भक्ति काय सरगम कुर्वयम 9 बार नमोकार मंत्र। सुनो प्रदीप, सीढ़ी के पास ही खड़े करते रहे आदमी को, वहीं लेके वो वही प्रवेश करे, सीधी बात। सुदीप को कहो, सुदीप पुष्प ले लें। यहाँ कर्मात्रा प्रथमा जनस्य सस्नाप यहते पुरोध मुखादेस्ता सद्भाव लक्ष्मी आदि निवत्वा तत्ते मुझे पुष्पम छपामि इतने से कृतिकेना जनपाकर पुष्पांजलि छपामा श्री पीतल कृतागतोगे श्री पसर पुरसन्नर का सत्संग कल्पे श्री बंद के चरणों आशीर्वादम सत्यापंती श्री मालिकामी अनुज श्री लिखो मां कमल पर श्री और इधर श्रीकाल लिखो महायज्ञ का आदि श्री लिखो ओम ह्रीम रम श्री श्रीकार लेखनम करोमि। यहाँ रहने दो, यहाँ विपाद धक्का लगेंगे, यहाँ धक्का लगेंगे। अकेले विधि नायक भगवान को यहाँ रखना है, बाकी पांडुशिला खाली रखेंगे। सुनो, इनका भगवान का नहीं करेंगे, एक ही भगवान रखेंगे, 2 पांडुशिला छोड़ दो, एक ही विधि नायक रखेंगे इस पर। ओम ह्रीम रम श्री श्रीकार लेखनम करोमि। विधि नायक पर पहला कलश और पहली शांति धारा कौन करेगा? बोली शुरू कर रहा हूं। विधि नायक के ऊपर पहला कलश पहली शांति धारा 1,11,011 1,11,000 विधि नायक और मूल नायक 2 का अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। 1,11,011 1,11,011 2 1,11,011 सवा 2 1,11,011 ढाई 1,11,011 पौने 3 और 1,11,111 1 2 बढ़ाओ। ये तो हम आए हैं। 1,55,555 1,55,555 1,55,555 1,55,555 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और 1,3 ये स्वागत मिला है हमें चक्रेश राजेश सर्वज्ञ परिवार। अभी करना नहीं, कलश रुक जाना। ओम ह्रीम श्री पीठ का स्थापना करोमि। ओम ह्रीम स्वस्थ चतुर्गुण चतुर्कलश स्थापना करोमि। ज्यादा टाइम मत लगाओ। ओम ह्रीम विष्णुवंतनाय जनाय हर कम दुर्वा पामिति स्व भगवान ले आओ विधि नायक। बाकी भगवान नहीं लाना, एक ही भगवान रखेंगे बस। नहीं मना कर दी, क्योंकि अभी ना होता धक्का लगेगा, सब बड़े भगवान का करेंगे। चलो करें कर। अरे रास्ता दे दो, भगवान निकल जान दो भाई। हेलो कर्मा प्रबंध निगदय। अरे विधि नायक को रखे पीछे, पीछे को रखे विधि नायक। ज्ञात्वा पीछे पीछे देखो, तीसरे तखत में परमादिदेवम्। तुम लोग नीचे आ जाओ, नहीं तो पैर में पानी आएगा। ऊपर का अपन ऊपर से ही करेंगे। शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अनहं वं 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 हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छिं छिं द्वां द्वां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोहते भगवते श्रीमते ठाकहं। सृष्टि से समस्त परिवार सुकालन कलश कलश। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांता
पृथ्वी पर हम कटनी वालों को मंदिर बनाने का, और हो सके तो एक जय जिनेंद्र कन्हैया लाल जी को कर देना। हो सके जब इस मंदिर में आओ तो जय जिनेंद्र नमोस्तु तो इनको करना, और जय जिनेंद्र कोयला वालों को कर लेना, समो क्षण में विश्व कर लेना। मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी जब मैं पहली बार चांद कोई भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई निमित्त चाहिए। जब कोई निमित्त आ जाता है तो निमित्त देखकर उपादान जागृत हो जाता है। दो प्रकार की परिणति होती है। वे महान पुण्यात्मा जिनके उपादान के कारण निमित्त आगे पीछे घूमते हैं, जिसे हम तीर्थंकर कहते हैं। देखो अभी भी आवाज कर रहे हैं, क्या फायदा यहां बैठने से? महिलाएं क्यों आवाज कर रही? मैं बंद कर दूंगा प्रवचन, और क्या। देखो ये महिला बीच में बात कर रही है अभी, देखो यहाँ पे ये दादी माँ। देखो ये बात कर रही है, क्यों बात कर रही हो? हेलो, देखो वो थाली दे रहे, बीच में बातें कर रहे, देखो थाली। तो ऐसी उपादान शक्ति जब हमें किसी निमित्त को जुटाना न पड़े, निमित्त अपने आप आ जाते हैं। भगवान ने देवताओं को बुलाया नहीं था, अपने आप आ गए। भगवान ने अपने पंचकल्याणक मनवाए नहीं थे, अपने आप मनाए गए। क्योंकि उनके आत्मा में, उपादान में उन्होंने इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि उन्हें किसी को निमित्त बनाने की जरूरत नहीं। सारे निमित्त उनको जीवन में पाके अवभाग्य मानते हैं। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, न उनको मंदिर की जरूरत है, न उनको तीर्थ की जरूरत है, न उनको अभिषेक की जरूरत है, न उन्हें छत्र चमर की जरूरत है, और न उन्हें उत्तम चंद कोयला वालों की जरूरत है। और सुनो, आगे तो सुनो, और ना उन्हें सुधा सागर की जरूरत है। उनको किसी की जरूरत है ही नहीं। वे तो इतने उपादान मजबूत करके बैठे हैं कि हम ही उनके पास आकर के धन्य हो जाते हैं। विराजमान करने की बोली सब कंप्लीट है, अभी अभिषेक की बोली नहीं लगी। मैं मेरू रखवा रहा हूँ, जब तक मूर्ति मेरू पहुंचा दूं। 10 मिनट आधा घंटे है ना अभी? नहीं, 15-20 मिनट मैं आज तो इस प्रकार से अपन को कभी भी ये विचार नहीं करना कि भगवान के लिए मैंने तीर्थ बनाया। एक बार राजस्थान में एक मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज जी हमने इस तीर्थ के लिए, इस तीर्थ पर बड़ा उपकार किया है। मैंने कि तू बड़ा मूर्ख है, तीर्थ पर उपकार किया है, यही तेरा विनाश होगा। महाराज जी आप कहते हो हमने इतना काम किया, उल्टा बोल रहे हो।
नहीं, तुम उल्टा बोल रहे हो, सुल्टा करो कि इस तीर्थ के कारण से मेरे ऊपर उपकार हुआ है। ये तीर्थ नहीं होता तो सरकार धन नहीं होती। ऐसे ही अपन को अपन ने तीर्थ दिया है, तीर्थ बनाया है, ये जमीन दान दी है जमीन को, तो कोई समाज के ऊपर उपकार नहीं किया, धर्म के ऊपर उपकार नहीं किया। कभी भाव भी मत लाना कि हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी दान देकर के समाज पर उपकार किया है, इतना बड़ा दान देकर के तीर्थ पर उपकार किया है। ये कभी भाव सबाई सिंगई परिवार के अंदर नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इस तीर्थ के निमित्त से हमारे परिवार का उपकार हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने ये जमीन को इस रूप में प्रस्तुत करके हमारे पूरे सबाई सिंगई परिवार की पीढ़ियों को धन्य कर दिया, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी। इसी प्रकार से मंदिर बनाया है तो कभी ये भाव नहीं करना कि हमने तीर्थ के ऊपर बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। कोयला वाला परिवार वालों, कभी ये भाव भी मत लाना। क्या भाव लाना? इस तीर्थ के निमित्त से हमारे परिवार पर उपकार हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि कहाँ धन का पहल, पता नहीं ये धन कहाँ जाता, किस पाप में जाता। कितने भाग्य हैं, जब भी इस तीर्थ पे आओ तो पूरा कोयला परिवार, रिश्तेदारों को लाओ, तो यही कहना यही वो तीर्थ क्षेत्र है जिसने हमें ये सौभाग्य दिया है। हमारा जीवन धन हो गया, हमारा धन धन हो गया। हम इस क्षेत्र के बहुत बहुत ऋणी हैं। क्षेत्र हमारा ऋणी नहीं हुआ, हम क्षेत्र के ऋणी हो गए। हमारे अवभाग्य है कि हमें भगवान को विराजमान करने का मौका मिला। भगवान धन्य नहीं हुए, उनको विराजमान करके अपन लोग धन्य धन्य हो गए। ऐसा ही समूषण मंदिर बनाया तो अपन ने कोई उपकार नहीं किया, अपन ने समूषण मंदिर बना करके अब बिज्जू विश्व परिवार पर इस क्षेत्र का कर्जा हो गया, क्षेत्र का कर्जा हो गया, क्योंकि क्षेत्र ने उनको समूषण बनाने का सौभाग्य दिया। समूषण में बैठे भगवान का सौभाग्य नहीं तुम्हारा। अब पंचायत कमेटी को और ले लो। हाँ महाराज जी, देखो हमने इतनी मेहनत की है, इतना उपकार किया है सब। कभी पंचायत कमेटी वालों, संजय बाबू, कभी भूल करके ये भाव नहीं लाना कि हमने क्षेत्र के ऊपर इतना मेहनत किया है, इतना कार्य किया है। क्या भाव लाना? इस क्षेत्र के निमित्त से हमारा जीवन धन्य हो गया। पंचायतें तो बनती रहती हैं, लेकिन हमने कितना पुण्य किया कि इस क्षेत्र पर हमारे कार्यकाल में हमें सौभाग्य मिला। जब भी पंचायत के व्यक्ति क्षेत्र पे आवें तो क्षेत्र को नमस्कार करो कि क्षेत्र का निमित्त से हमें ये मौका मिल गया है। अब हम खुद अपने आप को निपटा लूं। हम कहें कि देखो कटनी वालों, मेरे निमित्त से इतना बड़ा क्षेत्र बना है, इस क्षेत्र पर मेरा बहुत ऋण है। ये भाव मेरे में स्वप्न में अभी नहीं आया, नहीं है, आ नहीं रहा और आएगा भी। हम तो यही कहते हैं भगवान, आपके निमित्त से हमारा जीवन धन्य हो गया। हम आपके ऋणी हैं कि मुझे ऐसे कार्य करने का सन्निधि मिली, और हम आपके दर्शन करके हैं। आप हमें पाकर धन्य नहीं हुए हैं, हम आपको पाकर धन्य हुए हैं।
क्या कहा? भगवान अपन को पाके धन्य नहीं हुए हैं, अपन भगवान को पाके। 24 बनाने वाले सोचो, 24 बना करके अपन कोई तीर्थ क्षेत्र पर उपकार नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 24 बनाने का मौका इस क्षेत्र ने दिया है, तो 24 मंदिर वालों अपने जीवन को जब भी क्षेत्र पे आओ, इस क्षेत्र को प्रणाम करना कि धन्य है ये भूमि, जिस भूमि पर हम कटनी वालों को मंदिर बनाने का, और हो सके तो एक जय जिनेंद्र कन्हैया लाल जी को कर देना। हो सके जब इस मंदिर में आओ तो जय जिनेंद्र नमोस्तु तो इनको करना, और जय जिनेंद्र कोयला वालों को कर लेना, समोषण में विश्व कर लेना। मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी जब मैं पहली बार चांदखेड़ी गया, तो चांदखेड़ी में जैसे ही भगवान की मूर्त देखी, हम नमोस्तु करने ही भूल गए, हम स्तोत्र पाठ करने ही भूल गए। हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, जैसे पथरा गई हों। कुछ भी नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। बस भगवान को देखा तो देखते ही रह गए, और हमें भगवान का गुणानुवाद नहीं किया। सबसे पहले मैंने उसको धन्यवाद दिया जिसने आदिनाथ भगवान की मूर्ति बैठा दी। भगवान सोचते हो कि भला आदमी तू मुझे नमोस्तु कर, पहले मैंने किया ही नहीं भाव। पर उसको कैसी महान पुण्यात्मा होगा जिसने चांदखेड़ी की ऐसी आदिनाथ भगवान की ऐसी मूर्ति, जिसमें वो भक्तांबर का पाठ श्लोक सार्थक हो जाता है। दृष्ट्वा भवंत मणिमेश, आज वही स्थिति यहां बन रही है। 2 दिन से मैं मूर्ति को देख रहा हूं। पहले तो मंदिर देख करके ही आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, पर थोड़ी बहुत रोशनी आती है तो इस मूर्ति को देखकर चकाचौंध हो जाती है। ऐसा भव्य रूप आज मैं बहुत दूर से देख रहा था। एक मूर्ति को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से आत्मा झूम जाती, रोमांचित हो जाता है। इनको देखकर हम धन्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आप सब कटनी वालों का बहुत बड़ा अवभाग्य है। 24 बनाने वालों का स्थान आज देख के आया मैं, जहाँ जहाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई क्षेत्र बनना है, मैं अपने पैरों से पहले उस माटी को छू के आता हूँ। तो आज उसमें एरिया में घूम करके आया। क्या कल्पना लगेगी, तुम लोग बनने के बाद देखोगे, हमने बनने के पहले देख लिया। शिल्पी मूर्ति बनाने के पहले मूर्ति देख लेता है, और ग्राहक मूर्ति बनने के बाद देखता है मूर्ति अच्छी है। हम तो शिल्पी के समान हैं। मूर्ति को देख करके कैसी कल्पना होगी, हर कोने पे खड़े होके जाके देखा, इस कोने से कैसा दिखेगा, इस कोने से कैसा दिखेगा, सारी चीजों का एंगल देख करके बहुत बड़ी चीज। अभी कोई बता रहे थे, प्रमोद बाबू, प्रमोद हैं कक्का, प्रमोद, हाँ, तो उसके लिए कोई बता रहे थे कि कोई काउंटिंग करने में एक मंदिर छूट गया 24 का। आज काउंटिंग की तो मैंने 23 को लिया, लिस्ट 24 की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, बेंगलौर।